क्योंकि खेल सारा हमारी सोच का है। वो सोच आनी ज़रूरी है कि शुरुआत कैसे की जाए। वो सोच आनी ज़रूरी होती है कि हमें किस ओर जाना है। और उसी सोच को लेकर के एक बार फिर से मेरे साथ स्टूडियो में हाज़िर हैं शाहिद अहमद हकला पुंछी जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम का कि जी। आपने मुझे पहले भी अपॉर्चुनिटी दी, तो आज भी फिर से बुलाया कि वो बात लोगों के आगे रख सकी जाए जिससे लोग अनअवेयर हैं और उससे वो मोटिवेट हो सके। बिल्कुल, और मोटिवेशन की वजह मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि पहले जब तारुफ़ पहली बार हमारा हुआ था तो गुर्जर कम्युनिटी को लेकर के हमने बातचीत की थी। इनके रिसर्च पेपर के थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी। स्कॉलर के तौर पे यानी मिले थे। उसके बाद हमारी मुलाकात फिर से हुई, एक ऑथर के रूप में सर हमारे साथ आकर के हाज़िर हुए और आज फिर से एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शाहिद ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है। और वेबसाइट लॉन्च करना बड़ी बात नहीं है, वो मैं नहीं उसको उस पे बाद में आएँगे बात पे। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पुंछ में से ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि हमारे नौजवानों में से कोई इस तरह से आगे आ रहा हो। यानी कि इंडिपेंडेंसी की तो बात तो हम करते हैं कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं अपने काम को लेकर के, पर उसको करके दिखाने का काम शाहिद ने किया है। एंड दिस इज़ द ब्रोशर फॉर हमारी ये जो शाहिद अहमद हकला पुंछी .com, ये आप देख सकते हैं। और ये वेबसाइट है, इसी के बारे में अभी पहले बात करने वाले हैं। शाहिद मुझे पहले पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ थैंक यू वेरी मच इतना सर। बेहतरीन काम करने के लिए। मच अब अप्रिशिएटेड मुझे सर। अब इस वेबसाइट के बारे में बताइए। इस वेबसाइट की जो एड्रेस है वो है www.shahidhakla.com। हम्म। ये वेबसाइट बनाने का सबसे मेन मकसद जो था वो सिर्फ ये नहीं था कि ये मेरे जितने भी वर्क्स, आर्टिकल्स, बुक्स, पब्लिकेशन से उनको इकट्ठा करना, वो तो चलो एक पार्ट था ही। हम्म। सबसे बड़ा पार्ट था कि हमारी यूथ को ऐसे एम्पावर करना हम्म। कि जो चीज़ मैंने भी आज तक, जब बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ, हम्म। हम भी जब सुनते थे अच्छा उस बंदे ने वेबसाइट बनाई है, तो लगता था यार हाँ बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, पता नहीं कौन सा तूफान का काम है। आज जब हम 21st सेंचुरी में हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, सब चीज़ें हैं, तो वेबसाइट बनाना बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। बट ये वेबसाइट की सोच यहाँ पर लाना, ये मेरा एक मकसद था यस। कि ताकि लोगों को पता चल सके कि, और मैंने ये सिर्फ मोबाइल से बनाई है, कोई ओके। इतना बड़ा कोई इक्विपमेंट्स या तूफान नहीं थे, हम्म। ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जिस मोबाइल पर हम इतने घंटे बैठ के अगर रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स हाँ। देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, उससे हम कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये वेबसाइट, अगर मेरे ये आर्टिकल्स की रिपोजिटरी ना होके सिर्फ नेशन बिल्डिंग, यूथ एम्पावरमेंट हम्म। एंड मोटिवेशन का काम करेगी, ज़रूर मुझे इस चीज़ की उम्मीद है। इसके अलावा अगर लोगों का, खुद के कितने लोगों ने आज अपने बिजनेस सेटअप किए हैं पुंछ में जो पहले नहीं थे, बिल्कुल सही। हर बंदा अपनी एक वेबसाइट बनाकर वो चीज़ लोगों के मोबाइल तक पहुंचा सकता है। तो ये मेरा बिल्कुल। इस चीज़ का मकसद था कि लोगों को अवेयर किया जाए इस बारे में कि देयर इज़ नथिंग सो मच हार्ड इन दिस। बिल्कुल। और मैं बताता चलूँ आपको भी साथ में कि जैसे से कहा भी कि बड़ी बात नहीं है वेबसाइट बनाना, आज बहुत ईज़ी है, आप सीख सकते हैं जा कर के। पर अपने आप को कैपेबल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एग्जैक्टली। उसके लिए ज़रूरी ये भी था कि मैं बैक हिस्ट्री भी आपको थोड़ा-सा लेकर चलूँ कि बहुत लंबे अरसे से शाहिद जो हैं, वो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स अपने लिख रहे हैं, बिल्कुल अपने ओपिनियंस शेयर करते जा रहे हैं और उन्हीं को ला कर के इसमें भी हमें बिल्कुल देखने को बिल्कुल मिलता है। उस बुक का पार्ट आपकी वो हमें यहाँ देखने को मिलता है आपकी फ़िलॉसफ़ी को बिल्कुल लेकर के। बिल्कुल। और बाकी बहुत से अलग-अलग एंगल्स हैं, उन पे अब आते हैं कि क्या-क्या इसमें है। सबसे पहले आर्टिकल्स के लिए वेबसाइट क्यों चुनी? आर्टिकल्स के लिए वेबसाइट चुनने का सबसे मेन रीज़न ये था कि जैसे मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं, हुँ। बी इट स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। यस। और वो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में तो आएँगे एज़ अ कटिंग, हाँ। बट वो न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट पे भी आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई मुझे पूछता था कि अच्छा आपका ये आर्टिकल मुझे पढ़ना है, सो वेयर शुड आई रीच? हुँ। तब मैं उनको कहता था हाँ, आप लिखिए गूगल पे जाके शाहिद अकला और साथ में ऐसे इस न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए, देन दे विल शो यू अप। तो ये क्या हो रहा था, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी ढूँढने में। हुँ, हुँ, और हुँ। ऐसा क्या होता है, इससे लोग थोड़ा-सा आलस में भी आ जाते हैं, अच्छा कौन ढूँढेगा जाकर? बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सब को एक ही जगह पे अकोमोडेट किया जाए। हुँ। तो मैंने जितने भी मेरे आर्टिकल्स थे उन सबको मैंने, जैसे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया कि मेरे जो जॉनरा हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़, पॉलिटिकल अफेयर्स और कल्चरल इश्यूज़ पे हैं। हुँ। तो जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तब आप देखोगे एक सेक्शन है आर्टिकल का, ओके। विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सेक्शंस। हुँ। जिसमें साइकोलॉजी की जो सेक्शन होगी उसके अंदर जितने भी मैंने आज तक साइकोलॉजी पर आर्टिकल लिखे हैं हुँ। वो सब वहीं पर आएंगे, एंड दे आर ओनली वन क्लिक अवे फ्रॉम यू। ओके। ऐसे ही कल्चरल सेक्शन है और ऐसे ही करके पॉलिटिकल सेक्शन है, तो वहाँ बिल्कुल। जाकर आप आसानी से आपको वो मिल सकती है। तो यही मेरा मकसद था कि ताकि लोगों को एक ब्लिंक ऑफ एन आई पे सब चीज़ें मिल जाएँ।
जो चीज़ें ढूँढनी पड़ रही हाँ, थी, हाँ। जो चीज़ें जा करके सर्च करके चुननी पड़ रही थी कि कौन-सी वाली है, कौन-सी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब आप सिर्फ़ एक इस वेबसाइट पे जा करके, और मैं फिर से दोहरा देता हूँ, www.shahidhakla.com, ये वेबसाइट का नाम है, बिल्कुल। इस पे जा करके क्लिक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मुझे इसमें अलग-अलग सेक्शंस दिख रहे हैं, जब आपके मैं देखता हूँ बुक का सेक्शन आता है। बिल्कुल। सो बुक में सिर्फ़ आपने अपनी बुक के बारे में मेंशन किया है हाँ, या इसके इसमें अलावा भी कुछ? एक्चुअली जो मेरी बुक रिसेंटली रिलीज़ हुई थी जम्मू यूनिवर्सिटी में, जी, तो उस बुक के ऊपर मैंने ये सेक्शन बनाई कि वो बुक का आप पूरा देख सकते हैं कि वो बुक कहाँ-कहाँ रिलीज़ हुई, कौन से न्यूज़पेपर में उसकी जो है न्यूज़ आई थी। हुँ, उसके अलावा उसके अंदर बुक का बाइंग लिंक भी है, ओके, कि अगर आपको बुक बाय करनी है तो वहाँ से आप ईज़िली जाके बाय कर सकते हैं। बाय कर सकते हैं। ताकि क्योंकि क्या हो रहा था कि लोग मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा बताओ बुक कहाँ पे? बुक भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह-वगैरह पे। तो मैंने एक ही लिंक वहाँ पे दे दिया, आप वहाँ से ईज़िली बाय कर सकते हैं। तो मतलब वो चीज़ भी हाँ, इसमें आसानी से हो सकती है। स्पेसिफ़िकली मेरी बुक के बारे में। ओके, तो इसी के बाद जब मैं आगे बाकी बात करेंगे, पर इसी के बाद जब मैं फर्स्ट पेज देखता हूँ इस ब्रोशर का, तो इसमें अलग-अलग पार्ट्स मुझे दिखते हैं जो कि साइकोलॉजिकली, सोसाइटी, पब्लिक अफेयर, जो अभी आपने हुँ, पहले हुँ, हुँ। समझाने की कोशिश की कि बिल्कुल। इस तरह से। तो ये एक पैटर्न है जहाँ पर वो आपको खुलता नज़र आएगी वेबसाइट, इस तरह से आप जा कर के इसे असेस कर सकते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस की बात करें तो इसमें सारे रिसर्च पेपर्स आपके जो भी आपने जो मैंने रिसर्च की थी जैसे जिस पे आपने पॉडकास्ट भी किया था गुजरन गुजर बकरवाल पे, बकरवाल कम्युनिटी पे। वो एक जर्नल थी, जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेटिव रिसर्च, हुँ, उसमें पब्लिश हुई थी। ओके, तो वो ऐसे तो आपको गूगल में मिल जाएगी, बट मैंने उसका भी एक सेक्शन बनाया और वहीं पर उसकी जो पीडीएफ है अपलोडेड है, जिसमें आप आसानी से जाकर देख सकते हो कि हमारे जो मैंने रिसर्च की है और हमारी कम्युनिटी के बारे में और उसमें क्या-क्या लिखा है, वो स्पेसिफिकली इस रिसर्च में उसके बारे में है। इस रिसर्च में हाँ उसके जी। बारे में, ओके। तो वो जो पीडीएफ है, उसी के बारे में, उसी को हमने डिटेल में समझने की कोशिश की थी हमारे पहले पॉडकास्ट में। हुँ, हुँ। तो उस पे भी बातचीत की थी, और उसको अगर डायरेक्टली पढ़ना चाहें तो अब भी आप पढ़ और सकते हैं, इसका और मेन मकसद यही था कि ईज़ी एक्सेसिबिलिटी। इसी ईज़ी एक्सेसिबिलिटी, बिल्कुल सही। और क्योंकि ज़रूरी, जैसे मैं शुरू में भी कहा ना, सोच इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सोच कुछ करना बाद में होता है, जब पहले आप अपने आप को उस कैपेबल बनाएँगे, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, कैपेबल बनाने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जितना समझ पाता हूँ हुँ, कि हुँ। हम कितना भी देख लें, कितना भी सुन के हुँ, समझने की हुँ। कोशिश करें, पर जब तक खुद नहीं रिसर्च में घुसेंगे, जब तक चीज़ों की कड़ियों से कड़ी नहीं जोड़ेंगे, तब बिल्कुल, तक बिल्कुल। नहीं हो पाता। तो रीडिंग अभी अभी चल रही है या? हाँ, रीडिंग बिल्कुल चल रही है और रीडिंग ही चलती रहेगी। एक्चुअली साइंटिफिकली भी अगर हम देखें, तो हमें क्यों कहा जाता है कि रील्स मत देखिए या ज़्यादा उस पे हुँ, टाइम मत स्पेंड कीजिए। रील्स और शॉर्ट्स जो होते हैं वो 1 मिनट टू 3 मिनट की उसमें रेंज में होते हैं। बिल्कुल सही। क्या होता है जब हम वो देखते हैं तो हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि जैसे हम क्यों कहते हैं मूवी देख के हाँ मेरा माइंड बड़ा रिफ्रेश हो गया, बट हुँ, पढ़ के कभी नहीं कहते माइंड रिफ्रेश हुआ, क्योंकि दिमाग को पता है कि हम मूवी देखनी है अभी के लिए और बाद में भूल जाना है। हाँ, तो जब हम ये रील्स का ट्रेंड आया तो हम जब रील कंटिन्यूसली देखते हैं दिमाग ऐसा बन जाता है कि हाँ जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको भूलना ही है, बिल्कुल। कुछ भी स्टोरेज नहीं करनी है उस चीज़ की। हुँ, तो रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जब अपनी वहाँ पे रीड करोगे तब आप देखोगे कि आपकी आंखों पर, आपके दिमाग पर कितना जोर लगेगा, क्योंकि माइंड को पता है कि मैंने वो चीज़ स्टोर करनी स्टोर है अंदर। करनी है। और तभी आपका जो माइंड की थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो ब्रॉडर होगी, हुँ, आपका हुँ, स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा। और वही रीडिंग के अलावा मुझे नहीं लगता आज भी अगर आप देखो लोग यूट्यूब से सीखते हैं बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ रीड करके उनको मिलती है उनको यूट्यूब से देखने के बाद भी नोट्स ज़रूर बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि यूट्यूब की वीडियो आपको याद रह ही नहीं सकती, बहुत कम चीज़ें उसमें से याद रहेंगी। हुँ, तो रीडिंग आई थिंक इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट। यस एब्सोल्युटली। और मुझे थोड़ा-सा, जो हमारे नौजवान सुन रहे हैं, जो यूथ हमारा सुन रहा है, क्योंकि पुंछ से ऐसी खबरें कम देखने को मिलती हुँ। हैं, हमें ऐसी चीज़ें कम निकलती हैं कि कोई अपने चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप अपने बैचमेट्स को, छोटों को, या फिर आपसे जो बड़े हैं, उनको क्या सलाह देना चाहोगे इस चीज़ को लेकर के कि किस तरह से अपने काम को प्रेज़ेंट किया जाए? बिल्कुल, मैं इसमें ऐसे बताना चाहूँगा, देखो एक चीज़ तो ऐसी है जो काफ़ी कॉमन है, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, ये हर हुँ, कोई कर रहा है। बिल्कुल। बट व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल? हुँ, जो आपको स्टैंड आउट करवाती है कहीं पे। हुँ, जब मैंने ये चीज़ लिखना शुरू की आर्टिकल, तब मुझे भी मतलब कोई इतना कोई सराहना नहीं मिली स्टार्टिंग में, या कोई इतना एप्रिसिएशन, मोटिवेशन नहीं मिला। हुँ, सबको नॉर्मल लगता था, हाँ, लिखा, अपलोड हुआ, लिखते रहते हैं। बट टुडे आई थिंक इट्स बीन 3 इयर्स हुँ, कि मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ें। तो आज जाकर धीरे-धीरे, और मैंने कभी भी इसके कोई इसका एम नहीं रखा कि हाँ, ये लिखूँगा इससे मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल। मैं लिखता गया क्योंकि मुझे सेल्फलेस होकर सोशल सर्विस करनी थी कि हुँ, हाँ, जो लोग अगर किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं साइलेंटली, तो क्यों ना वो बाहर आएँ। बिल्कुल सही बात तो है। ये चीज़ें जब मैंने लिखना शुरू की, तो अब मुझे ये लोगों को मैसेज देना है कि आप जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक चीज़ ऐसी कुछ तो होगा, बी इट सिंगिंग, हुँ, व्लॉगिंग, राइटिंग,
आप क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी गेम्स है, आप उसमें भी अपने आप को उतना ही टाइम दो, उतना ही अपने आप को मोटिवेटेड रखो उस चीज़ के लिए, ताकि कल को कहा जा सके कि हाँ ये वो बंदा है जो लिखता था, जो खेलता था। एक नाम तो आपका अलग से बनेगा, क्योंकि पढ़ाई सब कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हम ऐसे एग्जाम्स देते हैं जिसमें 99% चांस होता है कि आप उसमें नहीं आने वाले, लेकिन 1% चांस तो है आप आओगे, स्टिल हम दे रहे हैं, क्यों? मोटिवेशन है अंदर। तो यहाँ पर भी आपको वही रखना पड़ता है कि आपको सेल्फलेस होकर काम करना है, कुछ हर चीज़ में अचीव, ये नहीं सोचना कि हाँ मुझे ये करके ये मिलेगा तभी मैं ये करूँगा। आप बिल्कुल, करते चलो, ट्रस्ट द प्रोसेस, देन थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। बिल्कुल सही। आप हाल-फिलहाल में देख रहा हूँ आप अब वीडियोज़ में भी थोड़ा-सा बढ़ते जा रहे हैं, पर उसमें भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। आपकी रहती है, शेयर करने की, तो वो अब कैसे ख़्याल आया बीच में? एक्चुअली वही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे एक थिंकिंग है कि स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। हुँ, मैंने ये सोचा कि अगर मैं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम कहीं भी जाते हैं, हमारा सबसे पहले हम कहीं खड़े होंगे 2 मिनट के लिए, कोई आस-पास नहीं होगा, सबसे पहले फ़ोन निकल जाता है। तो फ़ोन निकल रहा है, हम क्या कंज़्यूम कर रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, और फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिस पर कंटिन्यूअसली स्पाई भी नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो, आपके माँ-बाप 24 घंटे आपके पास खड़े नहीं रह सकते। लेकिन मैंने सोचा, आज जैसे डेली व्लॉग्स लोग बनाते हैं, अलग एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, डांसिंग, सिंगिंग सब चीज़ें बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कंज़्यूम करने की जगह ये चीज़ें क्रिएट करूँ। हुँ, एंड हार्डली मुझे इसमें 10 टू 15 मिनट्स लगते हैं। ओके। बट वही बात है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर किसी को कि आपको बोले हाँ यू आर डूइंग वेरी गुड। हाँ, आई बिल्कुल, एम वो जस्ट तो नहीं डूइंग हो व्हाट आई सकता। लाइक, क्योंकि मुझे या पता है कि अगर हाँ, अभी मुझे देख तो कोई नहीं रहा, लेकिन अगर मैं ये नहीं बना रहा होता तो शायद मैं मूवी देख रहा होता, बिल्कुल। शायद मैं ऐसे ही फ़ोन पे लगा होता। तो क्यों ना इसकी जगह मैं ये करूँ, इससे 2 फ़ायदे हुए। लोगों को तो मैंने चलो अवेयर किया उस चीज़ से, मेरी खुद की नॉलेज भी बढ़ती। क्यों? क्योंकि पहले मैं स्टडी करता हूँ उस बारे स्टडी में, करना पड़ता है। क्या फैक्ट ऑथेंटिक है, देन उसकी एडिटिंग वगैरह, और उसमें भी आप बड़ा कुछ सीखते हो। जब आप, पहला दिन था मुझे याद है, मुझे आधा घंटा लगा एडिटिंग में, आज मुझे 5 टू 10 मिनट्स लगते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही तो आपका हाथ बैठेगा और धीरे-धीरे आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर कौन-सी छुपी हुई हुनर है, बिल्कुल। जो बाहर नहीं निकल पाते ऐसे। हम आज बहुत ज़्यादा ना डिजिटल को लेकर के मतलब गलत वे में भी चलते रहते हैं कि हुँ, हुँ। डिजिटल को हम एनिमी ही मानते हैं, नेटवर्किंग को, सोशल मीडियाज़ को। बेहतर काम भी किया जा सकता है उससे। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि कंज़्यूमर ना बन करके आप क्रिएटर क्रिएटर बनें, बन जाइए। क्रिएट करें, हुँ, क्रिएट करेंगे तो कम से कम कुछ सीखेंगे ही हम, बिल्कुल। वक़्त भी ज़ाया नहीं करेंगे। हुँ, तो ये डिजिटल क्रिएशन की जो फ़ील्ड है, ये जितने भी हमारे आज के यूथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ब्लॉगर्स भी बिल्कुल, एक्टिव हो बिल्कुल। रहे हैं, उसके अलावा जितने भी अलग-अलग क्रिएशंस में हैं, कुछ ट्रांज़िशन वीडियोज़ हैं, जैसा भी आपका हुँ, कंटेंट है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप साथ-साथ उस कंटेंट के कुछ अपने लिए भी करें, यानी कि आप हुँ, कुछ हुँ। पहले पढ़ें, उसको रिसर्च बिल्कुल, करें, बिल्कुल। स्टडी करें। ऐसे नहीं कि मतलब किसी गाने पे बना दिया कुछ भी, हुँ, उससे हुँ। कुछ मिलने उससे वाला कुछ नहीं है। मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात, भेड़ चाल में नहीं चलना। बिल्कुल, हाँ, इसने डेली व्लॉग बनाया, मैं भी मैं बनाता भी हूँ। बनाऊँगा, कि यस। हर चीज़ को जो है ना एक समय होता है। एक वक़्त था जब व्लॉगिंग बहुत चरम सीमा पर थी अपनी। बिल्कुल, आज वो धीरे-धीरे थोड़ा-सा कम हो रहा है, क्योंकि लोगों का टेस्ट प्लस इंटरेस्ट और लोगों का टाइम भी जो है वो उनको लगता है क्रूशियल है। इस चीज़ में क्यों हम यूटिलाइज़ करें कि किसी की लाइफ़ को अगर हम देखें बैठ के। बिल्कुल, क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो जिस चीज़ का, क्योंकि देखो, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट समवन। यस, ऐसे आप एब्सोल्युटली। अगर सिंगिंग का बनाओगे, वो भी किसी को मोटिवेट करेगा। डेली हाँ, व्लॉग्स भी करते हैं, आई डोंट क्रिटिसाइज़ एनीवन, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका नीश क्या है। आप आप किसी को देख के नहीं हाँ, आना आपने। मतलब करना चाहते हो सही में हाँ, तो करो, इसलिए नहीं कि वो कर रहा है मैं भी करूँगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और हर किसी की लाइफ इतनी हैपनिंग है भी नहीं है कि जो डेली व्लॉग्स में वो दिखाई जा सके। एग्ज़ैक्टली, अब एग्ज़ैक्टली। आपको क्या करना पड़ता है, जब आप वो बना रहे हो, तो अपने आप को बनावटी बनाना पड़ता है एग्ज़ैक्टली, कि एग्ज़ैक्टली। आपकी लाइफ को मैं ऐसा भी हूँ, हुँ, मैं वैसा भी हूँ। असल में उस चक्कर में ना असलियत रहती है, ना बनावट ना रहती है। बनावटी रहती। कुछ भी बीच में से लटके आधे रहते हैं और हुँ, ज़िंदगी थोड़ी-सी हाँ, क्योंकि उस चीज़ ऑफ का रह गई आपको रहती है। अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, देन व्हाट्स द फन ऑफ डूइंग दैट थिंग? बिल्कुल सही। और आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है, क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज़ से ये फ़ायदा मिलेगा। हुँ, और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप क्रिएटर बन जाओगे बड़े। हाँ, आप जितने भी सक्सेसफुल क्रिएटर देखते हो, उनको 5-6 साल लग वक़्त चुके लगा हैं, है, वक़्त उसके लगता बाद है। वो अचानक से उठे। हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट आता है, और सबसे बड़ी सलाह एक मैं देना चाहूँगा कि यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ विद द चेंजिंग ट्रांजिशंस। हाँ, वो तो ज़रूरी है। क्योंकि जैसे-जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, कल को अगर एक चीज़ की डिमांड थी, आज वो खत्म हो चुकी है। अब आप दूसरी चीज़ आ रही है, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप चल हुँ। पाओगे। आप एक चीज़ में लटक के ये नहीं सोच सकते, हाँ, मैं लाइफ़ भर ये करने वाला हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें जितने भी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना हम, या फिर सोशल साइंसेज़ की जब हुँ, हुँ। बात करते हैं हम, तो यही देखते हैं कि एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। इवॉल्व जो नहीं हुआ, वो स्पीशीज़ भी खत्म हो गई, वो हुँ, लोग खत्म हो गए, वो ख़्याल खत्म हो गए, वो बिलीफ सिस्टम्स खत्म हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, और हुँ, एवोल्यूशन सिर्फ़ इसी में नहीं है, एवोल्यूशन हमारी हर दिन की ज़िंदगी के हर एक काम में, हमारी हर हैबिट हुँ, में। हुँ। तो इवॉल्व होना ज़रूरी है, चेंज होना बिल्कुल। ज़रूरी है, वक़्त के साथ खुद को ढालना ज़रूरी है। एंड आखिर में वापस से एक बार बुक इस पे आते हैं हम अपनी वेबसाइट पे। आप
आप मुझे बताइए कि जो भी शख्स अभी सुन करके आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, उसे क्या-क्या मिलने वाला है वहाँ पर? यानी उससे उसको हासिल क्या होगा? बिल्कुल, जब आप इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, आप मेरे आर्टिकल्स तो देखेंगे ही बिल्कुल, जी। जो कि आई एम वेरी सर्टेन दैट दे विल डेफिनिटली हेल्प यू। हुँ, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो आपको जब पढ़ के लगेगा कि हाँ, ये चीज़ तो मुझे चाहिए थी, जिस पे मैं खुल के बात नहीं कर पाया। बिल्कुल। उसके अलावा मेरी जो बुक का सेक्शन हो गया वगैरह-वगैरह, वो सब चीज़ें तो चलो हो ही गई। हुँ, आप देखेंगे कि कैसे ट्रैश ये चीज़ जब बनी, हुँ, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं ये कर सकता हूँ, जो मेरा मेन मकसद है कि यस। यूथ एम्पावर होगा उस चीज़ से। हुँ, क्योंकि इसमें मैंने किसी सॉफ्टवेयर वगैरह एक्स्ट्रा की हेल्प नहीं ली, बिल्कुल, किसी इंसान की हेल्प नहीं ली। जो था मुझे टाइम लगा, क्योंकि मेरे लिए भी नया था बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो मैंने खुद ही करता गया और सीखता गया। जो मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये देखो, अगर ये इंसान कर सकता है ट्राइस से लेकर यहाँ तक, और अभी इसमें काफ़ी चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वेबसाइट, और कभी हुँ, हो भी नहीं सकती परफेक्ट, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एवरीथिंग एंड एवरीवन नीड्स चेंज। हुँ, तो आप ये जब देखोगे तो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है, एम्पावर होगे, आप मोटिवेट होगे कि हाँ, हम भी ये क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इससे, जैसे मैंने इसमें जो चीज़ें डाली हैं, वो सिर्फ मेरे आर्टिकल से रिलेटेड नहीं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नेशन बिल्डिंग का काम हो गया, हुँ, जिससे यूथ एम्पावर हो गया, जिससे सोसाइटी के इश्यूज़ फ़ोरफ्रंट पर आए। तो मुझे लगता है ये चीज़ें उनको हेल्प करेंगी। हेल्प करेंगे, बिल्कुल सही और करनी भी चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत से जो इतने आर्टिकल्स हुँ, आपने हुँ। लिखे हैं, उनको उनसे भी हेल्प मिलेगी, पर वो तभी मिलेगी जब आपके ज़हन में ये बात होगी कि मुझे सीखना है। सीखना है, बिल्कुल। सीखने की चाह नहीं हुई तो फिर तो मुश्किल ही होता, चाहे कितना भी इन्फॉर्मेशन ला के रख दी जाए सामने, बिल्कुल, बिल्कुल। वो किसी फ़ायदे की नहीं रहती। हुँ, और जो बात जहाँ से मैंने शुरू की थी कि सोच बहुत ज़रूरी है, ये सोच के लिए हम आज वापस इकट्ठे होकर के आपके सामने ये ला रहे हैं कि आपके दिल में भी ये सोच आनी चाहिए कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर पाता हूँ या फिर कुछ करने की ख़्वाहिश है, तो उसे मुझे कहाँ तक ले जाना है, उसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और ये मैं आखिर में वापस से जोड़ देता हूँ कि जब आप आर्टिकल्स लिखते होगे, बहुत हुँ। इंपॉर्टेंट आपको एक रात रहता होगा ना कि कौन पब्लिश करेगा, किस तरह एग्ज़ैक्टली, से जाएगा, एग्ज़ैक्टली। और वो सब हाँ। चीज़ें अक्सर मन में आती होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉब्लम तो रहती जैसे हम होगी। आर्टिकल लिखते हैं, तो हम काफ़ी न्यूज़पेपर्स को सेंड करते हैं। यस। तो कहीं उसको एक्सेप्ट करते हैं, कहीं उसको नहीं करते, कई लोग हाँ, पब्लिश कर देते हैं, कहीं नहीं करते। तो इस वेबसाइट का एक जो मेन मेरे लिए फ़ायदा रहा, वो है इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस। कि मुझे जो अब आर्टिकल लिखना है, मुझे किसी पे रिलाई नहीं होना। हाँ, मैं कभी भी उसको अपलोड कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पर और लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। कई वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो आपसे सब्सक्रिप्शन माँगेंगी कि नहीं, इसको हाँ, पढ़ने के लिए एंड ऑल करके, वो चीज़ें इसमें नहीं। इट्स बिल्कुल, टोटली बिल्कुल। फ्री। आप कभी भी जाएँ, कभी भी देख सकते हैं, और हर चीज़, चाहे उसमें यूट्यूब वीडियोज़ भी कुछ डली हैं जो आपके काम की होंगी, वो भी आप वहीं से डायरेक्टली देख सकते हैं। दे आर एम्बेडेड इन दैट पोर्शन। तो ये चीज़ें आपको इंडिपेंडेंट बनाती हैं। तो ये चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा बिल्कुल, और यही मैं आपको भी कहने की कोशिश कर रहा था कि इंडिपेंडेंसी बहुत है। हुँ, ज़रूरी है। डिपेंडेंट रह करके हम बड़े तो होते जाते हैं, पर एक दौर ऐसा आता है जब हमें लगता है यार, मैं आज भी शायद से पूरी तरह से वो नहीं कर पा रहा जो चाहता था। तो वो इन जैसे सोच के साथ, इस जैसी एफर्ट्स के साथ, इनिशिएटिव्स के साथ आप कर सकते हैं। आप भी एम्पावर हों, बढ़ें आगे। और शाहिद की ये जो वेबसाइट है www.shahidhakla.com, इस पे मैं कहूँगा एक बार जा कर के आपको लगे कि आपको पढ़ना है या हुँ, नहीं पढ़ना, वो अलग बात रही। पर एट लीस्ट एक बार जा कर के इस पे आप क्लिक कीजिएगा, इसको देखिएगा कि ये क्या है, तभी जा कर के समझेंगे कि इसकी गहराई कितनी है इस चीज़ की, बिल्कुल। ये चीज़ की अहमियत कितनी है हमारी सोसाइटी में, जैसे जो जो इतनी देर से पिछड़े थे, जो इतनी देर से हम अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर एक सीढ़ी है जिसको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच शाहिद, इसके लिए, हमारे यूथ को इस तरह की भी चीज़ें दिखाने के लिए। और रिसर्च तो आप करते रहते हैं और आगे भी हम आपके रिसर्च से मुखातिब भी होते रहेंगे, उससे इंस्पायर होते रहेंगे। एंड हुँ, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच सर। और मैं आप लोगों को भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं, वो भी बहुत सराहनीय है। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम भी देखते हैं कि हम देखते थे पहले, बड़े-बड़े शहरों में पॉडकास्ट हुआ करते थे। रेडियो जो है वो बुलाते थे लोगों को, तो पुंछ में ऐसी चीज़ बड़ी कम देखने को मिलती। बिल्कुल। और आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों को बुलाकर एक रास्ता दिखाया, क्योंकि मैंने भी आपकी वीडियो देखकर ही मैंने देखा था कि रेडियो पीर पंजाल अच्छा पुंछ में, बिल्कुल। तो हमें भी लगता है कि हाँ, हम लोगों तक बात आप पहुंचा सकते हैं। जी, जी। एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है हमारे पास। तो उस चीज़ से हमें ये चीज़ बड़ी बेनिफिट हुई, तो इसके लिए मैं आपका भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो और मच। सब लोग आपको सराहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एंड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच टू द ऑडियंस एंड टू यू एज वेल। थैंक यू सो